Hi, welcome to NEB, your daily dive into unending feed. नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की कुछ ऐसी बड़ी खबरों की जो दिखाती हैं कि ये देश कितनी तेजी से और कई अलग-अलग दिशाओं में एक साथ बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम कहते हैं कि कोई देश मोशन में है या गतिशील है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं भारत में जो कुछ भी हाल फिलहाल में हो रहा है उसके जरिए। तो जरा सोचिए, भारत में एक ही दिन में क्या क्या हो रहा है। एक तरफ बिलियन डॉलर की डील्स हो रही हैं, इकोनॉमी के लिए ग्रोथ के नए इंजन बन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आसमान में जहरीला धुआं है, समाज के लिए नए नियम कानून बन रहे हैं और देशभक्ति के नारे भी गूंज रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही तो है आज के भारत की असली तस्वीर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की, यानी अर्थव्यवस्था की। आखिर भारत अपने भविष्य के लिए फाइनेंशियली खुद को कैसे मजबूत कर रहा है? देखिए, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर हैं। बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब सड़कों, पोर्ट्स पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। जैसे कि यूके की एक कंपनी है PIDG, वो तो भारत को अपना सबसे बड़ा एशियन मार्केट बनाने में लगी है। अब यहां एक टर्म आता है क्रेडिट गारंटी। ये है क्या? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। ये आप समझिए एक तरह का वादा है। मतलब अगर कोई कंपनी किसी बड़े प्रोजेक्ट का लोन नहीं चुका पाती तो कोई दूसरा उसकी जिम्मेदारी लेता है। ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बन जाता है, खासकर बड़े बड़े रिस्की प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे सड़कें बनाना या पावर प्लांट्स लगाना। इससे इन्वेस्टर्स को एक भरोसा मिलता है। और बात सिर्फ बाहर से आ रहे पैसे की नहीं है, बिल्कुल नहीं। देश के अंदर से भी एक बहुत बड़ी पहल की बात हो रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसे हम CII कहते हैं, उसने तो इसे ग्रोथ मिसाइल तक कह दिया है। ये एक बिल्कुल नए फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म का आइडिया है। तो सवाल है, ये काम करेगा कैसे? देखिए, इसके 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, सरकार देगी गारंटी, इससे एक जरूरी सेफ्टी नेट बन जाएगा। दूसरा, देश और विदेश दोनों जगह से पैसा इकट्ठा किया जाएगा, एक पूल बनेगा। और फिर तीसरा, इसी पैसे को देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत पावरफुल तरीका हो सकता है देश में बड़े लेवल पर पैसा जुटाने और उसे सही जगह इन्वेस्ट करने का। चलिए इकोनॉमी से अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समाज और संस्कृति के लेवल पर क्या चल रहा है। मतलब कौन से नए कानून आ रहे हैं और वो कौन सी बहसें हैं जिनसे आज के भारत की पहचान बन रही है। तो सबसे पहले चलते हैं असम। यहां एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाने की तैयारी हो रही है, पॉलीगैमी यानी बहुविवाह पर बैन लगाने की। और ये मामला इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि उस इलाके में कई तरह के पर्सनल लॉ और परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। और ये जो बिल है ये कितना सख्त है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि इसमें 7 साल तक की जेल का प्रावधान तो है ही, साथ ही जमानत मिलना भी आसान नहीं होगा। जाहिर है ये कदम दिखाता है कि सरकार इस सुधार को लेकर कितनी सीरियस है। अब एक और खबर देखते हैं उत्तर प्रदेश से। वहां सभी स्कूलों और कॉलेजेस में वंदे मातरम गाना जरूरी कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद है राष्ट्रीय एकता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देना। लेकिन दूसरी तरफ एक बहस ये भी छिड़ गई है कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कुछ भी कंपलसरी करना सही है और देश की कल्चरल डाइवर्सिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन ये जो तेज रफ्तार तरक्की है, क्या इसकी कोई कीमत भी चुकानी पड़ रही है? चलिए अब उन इंसानी और एनवायरनमेंटल पहलुओं पर नजर डालते हैं जो अक्सर इस दौर में पीछे छूट जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। यहां अब लोग चुप बैठने को तैयार नहीं हैं। इंडिया गेट पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, साफ हवा। इससे पता चलता है कि यह मुद्दा अब लोगों के लिए कितना पर्सनल हो चुका है। 345 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 10 नवंबर 2025 को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI था। एक ऐसा आंकड़ा जो अपने आप में एक पूरी डरावनी कहानी कहता है। तो 345 AQI का मतलब क्या होता है असल में? इसका मतलब है बहुत खराब कैटेगरी। इसका मतलब है कि हवा में एक तरह का जहर घुला हुआ है जो सांस की गंभीर बीमारियां दे सकता है। और सबसे ज्यादा खतरा किसको है? बच्चों और बुजुर्गों को। ये एक सीधा सीधा हेल्थ इमरजेंसी है। और सोचिए, जब लोगों ने इसी जहरीली हवा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो दर्जनों प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। ये घटना एक अजीब सा टेंशन दिखाती है। एक तरफ साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है और दूसरी तरफ शांति से अपनी बात रखने का अधिकार।
तो ये सब जो अलग अलग खबरें हैं, जब हम इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो भारत की कैसी तस्वीर उभरती है। चलिए इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो आज हमने 3 अलग अलग पहलू देखे। एक तरफ देश ग्लोबल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी आर्थिक नींव को मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ नए कानूनों के जरिए अपनी सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी पर बहस कर रहा है, और इन सब के बीच वो अपनी ग्रोथ की एक बड़ी मानवीय और पर्यावरणीय कीमत भी चुका रहा है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। ग्रोथ, आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट, क्या कोई भी देश इन तीनों के बीच एक साथ एक परफेक्ट बैलेंस बना सकता है? शायद इसका जवाब तो वक्त ही देगा।